कहाँ तक पढ़ लिया बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने? मेरी आवाज आ रही है आपको? कहाँ तक पढ़ लिया हमने लास्ट लेक्चर में बच्चे? हेलो। हाँ बच्चे, कहाँ तक पढ़ लिया है? हाँ सर, वो फर्टिलाइजेशन तक हुआ। अरे किस फाइलम का फर्टिलाइजेशन? किस फाइलम का? सर एनिलिडा। ओके, इसका मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। हाँ सर। नया फाइलम देखते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो ये जो आर्थ्रोपोडा वाले एनिमल्स हैं, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। ठीक है, इनमें जॉइंट अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। अपेंडेजेस का मतलब है चलने के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके पास में। ठीक है, जॉइंट, वो जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे लिख दें, जैसे ये जो है लार्जेस्ट किंग फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है ये, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर ये लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जितनी भी नोन स्पीसीजेज हैं या आइडेंटिफाइड नेम्ड स्पीसीजेज हैं एनिमल्स में, उसका 2/3 ये बनाता है। ठीक है, तो 2/3 नेम्ड स्पीसीज आर फ्रॉम आर्थ्रोपोडा, वो आर्थ्रोपोडा से है। इसके बाद फिर से हैबिट एंड हैबिटाट की बात देखें। हैबिट एंड हैबिटाट, जो हैबिट एंड हैबिटाट है वो आपको टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगे एंड एक्वाटिक भी मिल जाएंगे। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर भी होंगे, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, और मैरीन वाटर में भी मिल जाएंगे, मैरीन वाटर में भी। तो ये तो हैबिट एंड हैबिटाट की बात हो गई। बाकी सारी चीजें आप हेडिंग डाल लो, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, ये सब मैं लिखा चुका हूं, मैं बार बार इसको इतना डिटेल में नहीं लिखाऊंगा। जर्म लेयर, मॉर्फोलॉजी। तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है ये, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया था 2 चीजें देखनी है हमें। क्या देखना है मॉर्फोलॉजी में? एक तो बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी, 2 बॉडी कैविटी प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रेजेंट है मतलब सीलोम की बात हो रही है, सीलोम प्रेजेंट है। और अब इसमें बॉडी वॉल की बात किया जाए, बॉडी वॉल, तो बेसिकली जो एनिमल्स हैं, आर्थ्रोपोड के जो एनिमल्स हैं, दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होगा। ठीक है, आउटर काइटिनस, काइटिनेसियस एक्सोस्केलेटन, और इनर जो है मस्कुलर लेयर होगी, अंदर की तरफ इनर मस्कुलर लेयर आपको दिखेगी, अंदर की तरफ मस्कुलर लेयर, इनर मस्कुलर लेयर। तो बॉडी वॉल में आपने देख लिया, मतलब कहने का कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से, ये चूंकि सेगमेंटेड होते हैं, इस तरह से अगर जो है क्या कहते हैं एनिमल्स हैं, तो इन एनिमल्स के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन की कवरिंग प्रेजेंट होती है इस तरह।
ठीक है, जो कि काइटिन की बनी हुई है। तो ये बेसिकली एक्सोस्केलेटन है। ये किसका बना हुआ है? काइटिन का बना हुआ है। और अंदर जो मस्कुलर लेयर है वो तो है ही है, ये तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है ना, जो भी है इसके अंदर, ठीक है, ये तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। तो बेसिकली काइटिनेसियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी में कुछ और पॉइंट्स अगर हम देखें तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड बॉडी होती है, मतलब कहने का कि मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म प्रेजेंट है यहाँ पे, ट्रू मेटामेरिज्म। अगर बॉडी किसी एनिमल की सेगमेंटेड है तो उसको बोलते हैं मेटामेरिक है वो, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी है, और ये जो बॉडी है उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। मतलब जो आर्थ्रोपोड हैं उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट आपको दिखेंगे, 3 पार्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सपोज करो हेड पार्ट हो गया, ठीक है, ये हेड पार्ट, यहां से ये थोरैक्स हो गया, ये एब्डोमेन हो गया, ठीक है, ये एब्डोमेन हो गया, ठीक है। तो बॉडी इनकी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होगी, एब्डोमेन में डिवाइड होगी, ठीक है। जो थोरैक्स एंड एब्डोमेन है, जो थोरैक्स एंड एब्डोमेन है, यहां से जॉइंटेड अपेंडेजेस, या इस तरह से लिखो, जरा से इसको चेंज कर देते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस अराइजेस फ्रॉम देयर, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, जॉइंट अपेंडेजेस arise from these part, इन पार्ट से जॉइंट अपेंडेजेस अराइज होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट इंसेक्ट, एक्सेप्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं आर्थ्रोपोड में, एक्सेप्ट इंसेक्ट, जो आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ थोरैक्स से निकलते हैं, एब्डोमेन में कुछ नहीं होता है, ओनली थोरैक्स contain appendages and limb, appendages and wings, appendages and wings, सिर्फ आपको वहीं पे मिलेंगे, सिर्फ आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बॉडी की बात हो गई। लिख दो लोकोमोटरी आर्गन, तो पता है कि लोकोमोटरी आर्गन प्रेजेंट है चलने के लिए। लोकोमोटरी आर्गन क्या है? जो चलने के लिए आर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट है। इसके बाद आपका 6th पॉइंट होगा रिप्रोडक्शन। सॉरी, रिप्रोडक्शन से पहले हमको देखना है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, अब लाइफ प्रोसेस में डाइजेटिव सिस्टम, पहले डाइजेशन देखें कि डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। और डाइजेटिव सिस्टम क्या है? डाइजेटिव सिस्टम कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेटिव सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेटिव सिस्टम प्रेजेंट है। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी,
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स के जो मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे आप लिख सकते हो वाया, वो हो सकता है गिल्स हो, कुछ में गिल्स हो सकते हैं, कुछ में बुक गिल्स हो सकते हैं, कुछ में बुक लंग्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ में ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स हैं जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स में। ये तो बात हो गई आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब आते हैं जरा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एक्सक्रीशन होता है वाया। इसमें भी डिफरेंस आपको मिलेंगे, लाइक मैलपीगियन टिब्यूल्स, मैलपीगियन टिब्यूल्स। ठीक है, जैसे और दूसरा आपका ग्रीन ग्लैंड्स, एनसीईआरटी में सिर्फ मैलपीगियन टिब्यूल्स ही दिया हुआ है। कॉक्जल ग्लैंड्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के होंगे। ये मैलपीगियन टिब्यूल सिर्फ एनसीईआरटी में दिया है, नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे अपने में किडनी होती है हम लोगों में, वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है इनमें, मैलपीगियन टिब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स या कॉक्जल ग्लैंड्स। ठीक है, इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जो बॉडी फ्लूइड, जैसे अपने अंदर क्या है, ब्लड है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही यहां पे उनके बॉडी फ्लूइड को सर्कुलेट करने के लिए क्या होगा, सिस्टम होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यहां पे आपका ओपन टाइप का है। ओपन का मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड हैं, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड हैं। ठीक है, ओपन का मतलब है ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप हैं। एंड सेकंड चीज क्या है कि बॉडी फ्लूइड, जो बॉडी फ्लूइड है ट्रेवल्स इन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में ट्रेवल करता है बॉडी फ्लूइड। ठीक है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट। तो लाइफ प्रोसेस की जितनी भी चीजें देखनी थी हमने देख ली हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन में। ये 7th पॉइंट होगा, रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन है यहां पे मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, सॉरी मोनोसियस कह रहा हूं, डायोसियस। डायोसियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, डायोसियस यूनिसेक्सुअल होंगे बेसिकली, मतलब मेल एंड फीमेल्स जो है क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आप ये भी लिख सकते हो सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करोगे, फर्टिलाइजेशन कैसा है? तो मोस्टली इंटरनल है, इंटरनल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। साथ में जो है क्या कहते हैं, अगर डेवलपमेंट की बात करोगे तो आपको दोनों तरह का डेवलपमेंट, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, दोनों तरह का हो सकता है।
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डेवलपमेंट आपका इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। तो फर्टिलाइजेशन की बात हो गई, डेवलपमेंट की बात हो गई। मोस्टली दे आर, मोस्टली दे आर ओवीपेरस, अंडा देते हैं। ऐसे एनिमल्स जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनको ओवीपेरस बोलते हैं, और जो डायरेक्ट यंग वंस को डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं उनको विवीपेरस बोलते हैं। तो मोस्टली दे आर ओवीपेरस। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में जैसे आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो है, जिनका आपके इकोनॉमिकल रोल है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में आपका जैसे हनी बी, हनी बी से हमको क्या मिलती है? शहद मिलती है, हनी मिलती है, तो हनी बी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। आपका जो है क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म, जिससे सिल्क प्रोड्यूस होता है, सिल्क वॉर्म, बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स। आपका जो है लैसिफर, लैसिफर, ठीक है, जो लैक इंसेक्ट होता है, लैक इंसेक्ट, लैक इंसेक्ट। तो ये तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। जो कुछ वेक्टर, वेक्टर का मतलब समझते हो, ऐसे ऐसे एनिमल्स, ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो डिजीज फैलाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जो डिजीज फैलाते हैं उनको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर है, जैसे आपका क्यूलेक्स, मॉस्किटो ही है बेसिकली, इस तरह से लिख दो पहले मॉस्किटो, मॉस्किटो। अब यहां पे लिख दो क्यूलेक्स, एनाफिलीस, एडेस। इसी तरह से आपका हाउस फ्लाई, वो भी तो डिजीज फैलाती है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं, ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं। वेक्टर के बाद आ जाते हैं जैसे ग्रिगेरियस, बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा जो है एनिमल हो उस तरह से, तो ग्रिगेरियस इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे उसको बोलते हैं लोकस्ट, लोकस्ट। और भी अगर मेंबर लिखने हैं तो जैसे प्राण, स्कॉर्पियन, ये सब जो है क्या कहते हैं, मेंबर है। ये सब मेंबर हैं जो है क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोड्स के। तो यहां से आर्थ्रोपोड फाइलम पूरा खत्म है आपका। अब जो नेक्स्ट फाइलम है वो मोलस्का है। इसके आगे मोलस्का के बारे में पढ़ना है हमें। तो मोलस्क फाइलम डाल दो आप यहां पे, फाइलम मोलस्का, ठीक है, मोलस्का। तो जो फाइलम मोलस्का है, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, मतलब ऐसे एनिमल जिनमें क्या पाया जाए, सॉफ्ट बॉडीड, जिनकी बॉडी सॉफ्ट हो, ठीक है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। और इनमें सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट होता, अनसेगमेंटेड है,
इनमें आपको सेगमेंटेशन नहीं मिलेगा। दीज आर द अनसेगमेंटेड, ठीक है, ये अनसेगमेंटेड एनिमल है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, अनसेगमेंटेड है, ठीक है। एंड ये लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम, सॉरी फाइलम नॉट किंगडम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का ये, ठीक है। हैबिटेट एंड हैबिटाट देखा जाए, हैबिट एंड हैबिटाट, तो सेम होगा, या तो एक्वेटिक होंगे, एक्वेटिक हैं तो या तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, रिवर्स पॉन्ड्स में, या मैरीन वाटर में मिलेंगे, मैरीन वाटर में मिलेंगे। और या तो फिर जो है क्या कहते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है, एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे ये। दूसरा जो है क्या कहते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही होगा जैसे आपने आर्थ्रोपोड में दिखा है, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। बॉडी सिमेट्री भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे आपने आर्थ्रोपोड्स में देखी है, बाइलैटरल, बाइलैटरल सिमेट्रिकल आपको मिलेंगे। जर्म लेयर भी वैसे ही होगी, ठीक है, जर्म लेयर तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बिल्कुल सेम एज आर्थ्रोपोड। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में हमको दो चीजें देखनी है, ठीक है। एक हमको देखना है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी कैसी है, तो जो बॉडी कैविटी है यहां पे सीलोम प्रेजेंट है, सीलोम प्रेजेंट है। जो बॉडी वॉल है, दूसरी चीज हमको यहां पे क्या देखनी है, बॉडी वॉल देखनी है। तो बॉडी वॉल में आपको यहां पे बाहर कैलकेरियस सेल देखने को मिलेगा, कैल्शियम का बना हुआ होगा कैलकेरियस सेल। फिर आपको मेंटल देखने को मिलेगा, मेंटल जो कि सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट। और मस्कुलर, मस्कुलर, और थर्ड है मस्कुलर विसरल हम्प, विसरल हम्प, तो ये बॉडी वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है, विसरल हम्प, मस्कुलर विसरल हम्प, ठीक है। अब लोकोमोशन की थोड़ी सी बात करें, लोकोमोशन कैसे चलते हैं, लोकोमोशन, यह एक मिनट रुकना, लोकोमोशन से पहले थोड़ा सा ये तो, लोकोमोशन से पहले हम बॉडी सेगमेंटेड तो नहीं है बॉडी, पर बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं है, पर जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है, ये बॉडी है डिवाइडेड, इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं जो डिवाइडेड है बॉडी यहां पे, वो है आपका हेड मस्कुलर, सॉरी, हेड विसरल हम्प एंड वेंट्रल, वेंट्रल मस्कुलर फुट, वेंट्रल मस्कुलर फुट।
तो बॉडी इनकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी इस तरह से, ठीक है। लोकोमोशन मैंने पहले अच्छा नहीं लिखा है, अभी लोकोमोशन लिख दो जरा से, इसको इरेज कर लेते हैं फिर लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लोकोमोशन, तो जो लोकोमोशन है आपका वो बाई वेंट्रल विसरल हम्प से हो, सॉरी बाई वेंट्रल मस्कुलर फुट से होगा, वेंट्रल मस्कुलर फुट से होगा, ठीक है। पैर जो उनमें वेस्कुलर फुट है उनसे होगा लोकोमोशन। चलो नेक्स्ट जो 6th है वो देखते हैं, क्या, लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, तो जो लाइफ प्रोसेसेस है उसमें सबसे पहले देखेंगे डाइजेशन के बारे में। तो डाइजेशन इनका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, एज यूजुअल जैसे आपने आर्थ्रोपोड्स में देखा है। डाइजेटिव सिस्टम कंप्लीट है, वो कंप्लीट डाइजेटिव सिस्टम यहां पे प्रेजेंट है। इसी तरह से बाकी के सिस्टम भी आप देख लो। रेस्पायरेटरी सिस्टम, उसके लिए इनके पास में स्ट्रक्चर है गिल्स, तो वाया गिल्स से होंगे। कुछ नहीं है, गिल्स एक छोटी छोटी ओपनिंग है, जैसे नाक है हमारे पास उसमें ओपनिंग है वैसा कुछ, ठीक है। गिल्स होगा रेस्पायरेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो है ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। सर्कुलेटरी सिस्टम फिर से ओपन टाइप का है, अभी मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड में एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वैसे ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम भी डेवलप्ड है, प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम यहां पे। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। अब आते हैं 7th जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है, रिप्रोडक्शन। तो मोस्टली ये भी डायोसियस है, जैसे आर्थ्रोपोड्स में आपने देखा है वैसे ही मोस्टली ये भी आपको कैसे मिलेंगे, डायोसियस मिलेंगे, ठीक है। डायोसियस, डायोसियस मिलेंगे। ओवीपेरस हैं, अंडे प्रोड्यूस करते हैं, ओवीपेरस। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मिल जाएगा। फर्टिलाइजेशन अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है। डेवलपमेंट की बात करोगे तो डायरेक्ट डेवलप सॉरी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी, ठीक है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है यहां पे। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में जैसे पाइला, जिसको एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, एप्पल स्नेल। आपका पिंक टाडा, सीपिया, लोलिगो, पिंक टाडा, सीपिया, इधर लिख लेता हूं कुछ, लोलिगो, ऑक्टोपस, एफाइसिया,
ऑक्टोपस, एफाइसिया, ये सारे आपके जो है मेंबर्स हैं मोलस्का के। मोलस्का के ये सारे मेंबर्स हैं। तो यहां से आपका ये मोलस्का भी खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, जो कि है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, ये जो इकाइनोडर्मेटा वाले एनिमल्स हैं, उनमें छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, ये कांटे निकले हुए होते हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इनमें कांटे निकले होते हैं, ठीक है, तो इनको स्पाइनी बॉडीड बोलते हैं, ठीक है, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स। मतलब इनमें छोटे छोटे स्पाइन्स निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं, तो इस वजह से इनको स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स बोलते हैं। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, जो स्पाइनी बॉडीड है या जो स्पाइन्स हैं, ठीक है, ये कैलकेरियस ऑसिकल्स हैं बेसिकली, छोटे छोटे कैल्शियम के बने हुए, ठीक है, ऑसिकल्स हैं, ठीक है। बोल सकते हो कि जो दीज ऑर्गेनिजम्स have इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन, वो इंडोस्केलेटन कौन सा है? कैलकेरियस ऑसिकल्स, ऑसिकल्स, कैलकेरियस ऑसिकल्स। इकाइनोडर्मेटा में ये जो है वो एंडोस्केलेटन है, कैलकेरियस ऑसिकल्स है बेसिकली, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटाट की बात की जाए तो फिर से ये मोस्टली मैरीन्स है। हैबिट एंड हैबिटाट, कहाँ रहते हैं, आदत कैसी है, ठीक है, कहाँ रहते हैं, इनकी आदत कैसी है, तो आप बोल सकते हो दे आर मोस्टली मैरीन। ये ज्यादातर, जैसे मैंने इसके पहले एक्वेटिक एंड फ्रेश वाटर बताया हुआ है, पर दे आर मोस्टली मैरीन्स, ठीक है, ज्यादातर आपको मैरीन एनवायरमेंट में मिलेंगे। दूसरा, फिर से वही सारी चीजें हो जाएंगी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, बॉडी सिमेट्री, ठीक है। तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन ग्रेड है, बिल्कुल सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, नॉट ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। बॉडी सिमेट्री बिल्कुल वैसे ही है, बाइलैटरल। जर्म लेयर बिल्कुल वैसे ही होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर मिलेंगी जो मैंने पहले बताया हुआ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेजोडर्म। फिर से मॉर्फोलॉजी की बात किया जाए तो फिर मॉर्फोलॉजी में हमको 2 चीजें पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी में हमें 2 चीजें पढ़नी है। एक क्या पढ़नी है मॉर्फोलॉजी में? एक तो बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी की अगर बात करेंगे तो प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, मतलब ये सिलोमेट हैं, सिमिलर टू आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क, ठीक है। बॉडी वाल की बात किया जाए तो यहां पे जो है बॉडी वाल में आपको 3 लेयर्स मिलेंगे, 3 लेयर्स मिलेंगे। जो आउटर है, बोल सकते हो आउटर स्पाइक्यूल्स, बाहर जो कैल्शियम के स्पाइक्यूल्स है, छोटे छोटे कांटे निकले हुए हैं बाहर, वो स्पाइक्यूल्स होंगे आउटर, ठीक है। छोटे छोटे जो कांटे निकले हुए हैं वो स्पाइक्यूल्स होंगे, कैलकेरियस ऑसिकल्स होंगे बेसिकली, या स्पाइन्स भी लिख सकते हो अगर आपको स्पाइक्यूल्स समझने में दिक्कत आ रही है। स्पाइन्स जो कांटे हैं छोटे छोटे,
ठीक है। इसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं, पेडिसिलरी मिलेंगे, कुछ कुछ पोर मिलेंगे, कहने का मतलब है, जिनको क्या बोलते हैं, पेडिसिलरी पोर हैं कुछ कुछ, ठीक है, पोर। और आपको कुछ कैलकेरियस प्लेट मिलेंगे, कैलकेरियस प्लेट्स, कैलकेरियस प्लेट्स मिलेंगे। तो जो बॉडी वॉल है उसमें इतने सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। लोकोमोशन की बात करते हैं, लोकोमोशन, इनमें चलना कैसे है, चलते कैसे हैं, तो लोकोमोशन वाया ट्यूब फिट, वाया ट्यूब फिट, ट्यूब फिट के हेल्प से चलते हैं, ट्यूब फिट के हेल्प से चलते हैं। ट्यूब फिट कहां पे प्रेजेंट होती है, इन वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है वहां पे आपको ट्यूब फिट मिलेंगे, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वहां पे आपको ट्यूब फिट मिलेंगे। अब आते हैं डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। बेसिकली लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं यहां पे। लाइफ प्रोसेसेस, उसमें पहला देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसा हमने पहले भी देखा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। डाइजेटिव सिस्टम कंप्लीट है, डाइजेटिव सिस्टम कंप्लीट। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम तो अब्सेंट है, बेसिकली यहां पे नहीं प्रेजेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट है, उसकी जगह पे एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, या इस तरह से बोलो स्पेशल सिस्टम। कौन सा स्पेशल सिस्टम है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये किस चीज में हेल्प करता है, इसका काम क्या है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एक तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, लोकोमोशन चलने में हेल्प करता है, ठीक है। कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो ये सब काम है इसके, ठीक है, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम का एक और नाम है एम्बुलेक्रल सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम, ठीक है। जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है उसी का एक और नाम है एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने डिफाइन कर दिया, हालांकि सर्कुलेटरी सिस्टम आपका, अच्छा एक मिनट, ये एब्सेंट मत लिखो, इसमें एक चीज लिख दो, ओपन टाइप है, ओपन टाइप, बस इतना ही लिख दो, ओपन टाइप, एब्सेंट काट दो वहां से। और ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना इकोनोडर्मेट्स में अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो आप उसमें ये बोल सकते हो कि उनके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। उसका काम क्या है, उसका काम है फूड ट्रांसपोर्टेशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड। एक और लिख सकते हो यहाँ पे, कहाँ लिखा है,
ये यहाँ पे और लिख दो, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे अब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट है। और रेस्पायरेटरी सिस्टम बॉडी सरफेस से होता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम बॉडी सरफेस, जो सरफेस है बॉडी की वो रेस्पायरेशन में हेल्प करती है और साथ में ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत पुराना टाइप का, बहुत पुराना है, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव टाइप का, बहुत पुराना है, प्रिमिटिव टाइप का है नर्वस सिस्टम। आप इसमें जो है ना वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का है। इसके बाद रिप्रोडक्शन, सेवेंथ पॉइंट जो है लाइफ प्रोसेस के बाद सेवेंथ पॉइंट कौन सा है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, डायोसियस, वो चीज देखते हैं। तो ये बेसिकली डायोसियस ही है, डायोसियस, या सीधे बोल सकते हो यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन की बात अगर करोगे, फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों टाइप का है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टाइप का है, बट यूजुअली आप लिख सकते हो यूजुअली एक्सटर्नल। ज्यादातर ये आपको कैसी दिखेगी, एक्सटर्नल होगी। जो फर्टिलाइजेशन है वो ज्यादातर क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट की बात करोगे तो इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनका यूजुअली इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो यहां से ये खत्म हो गया। अब एग्जाम्पल बस देखने हैं हमें, तो एकाइनोडर्मेट्स भी हमारा फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल देखने हैं हमें इसमें। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल की बात करोगे आप तो जैसे कुकमेरिया है, होलोथूरिया है, ठीक है, ये सब है कुकमेरिया। होलोथूरिया, होलोथूरिया, कुकमेरिया, होलोथूरिया, एकाइनस, एस्ट्रियस, एकाइनस, एस्टेरियस, ये सब है, ये सब। तो यहां से आपका ये फाइलम भी खत्म है। अब एक लास्ट फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स का, इसके बाद फाइलम कॉर्डेटा चलेगा। इसके बाद फाइलम कौन सा चलेगा, कॉर्डेटा। अब एक लास्ट फाइलम पढ़ना है नॉन कॉर्डेट्स का, जिसको हेमी कॉर्डेटा बोलते हैं। एक्चुअली जो हेमी कॉर्डेटा था, इनको पहले जो है कॉर्डेट्स में रखा गया था। कॉर्डेट्स क्या होते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, या सीधे बोलूं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको कॉर्डेट्स बोलते हैं। जिनमें नहीं प्रेजेंट होती है उनको, जिनमें नहीं प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। जिनमें प्रेजेंट होती है उनको कॉर्डेट्स बोलते हैं, जिनमें नहीं प्रेजेंट होती है उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो अभी तक तुम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे, मतलब नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट थी, ठीक है। अब ये एक लास्ट फाइलम है हेमी कॉर्डेटा। इस फाइलम को पहले जो है कॉर्डेटा में रखा गया था, बट बाद में पता चला कि नहीं, ये बेसिकली नॉन कॉर्डेट है, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली नॉन कॉर्डेट्स है, फाइलम हेमी कॉर्डेट, ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो इनको उठा के कहां पे रख दिया गया, हेमी कॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया, फाइलम बना दिया। यहां पे लिख दो अर्लियर, पहले, प्लेस्ड इन
एज सब फाइलम इन फाइलम कॉर्डेटा। पहले इनको कहां पे रखा गया था? कॉर्डेटा फाइलम के अंदर रखा गया था, ठीक है, एज सब फाइलम। बट लेटर प्लेस्ड देम इन बट लेटर प्लेस्ड देम इन नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में इनको बाद में प्लेस कर दिया गया, ठीक है, एज फाइलम, एज फाइलम हेमिकार्डेटा। इन मेंबर्स को एज ए फाइलम हेमिकार्डेटा जो है क्या कहते हैं, कहां पे प्लेस कर दिया गया? नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में। अब जो है क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके ये जो है बाकी की चीजें देखते हैं। तो ये बेसिकली मैरीन मिलेंगे आपको। हैबिट एंड हैबिटाट की बात किया जाए, हैबिट एंड हैबिटाट, तो ये बेसिकली आपको मैरीन मिलेंगे, ठीक है। मैरीन एंड बरोइंग, बरोइंग, मैरीन बरोइंग का मतलब है जो समुद्र का एनवायरमेंट है उसमें जो नीचे सरफेस है वहां पे वो बेसिकली गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें रहते हैं, ठीक है, उसमें रहते हैं। दीज आर सॉफ्ट वार्म लाइक मैरीन एनिमल है बेसिकली। कैसे हैं? सॉफ्ट हैं, वार्म लाइक मैरीन एनिमल। ये सॉफ्ट वार्म लाइक मैरीन एनिमल है, ठीक है, वार्म वार्म लाइक मैरीन। तो ये हैबिट एंड हैबिटाट हो गया। बाकी की सारी चीजें वैसे ही हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, मॉर्फोलॉजी। तो अभी जो है अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड मिलेगा आपको, जैसा कि पिछले किंगडम्स में हमने डिस्कस किया। बॉडी सिमेट्री ये आपको बाई रेडियल मिलेंगे, सॉरी बाई रेडियल कह रहा हूं, बाईलैटरल, बाईलैटरल। जर्म लेयर आपको यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मॉर्फोलॉजी में दो चीजें डिस्कस करनी है। एक डिस्कस करनी है बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी मतलब ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। दूसरी बात करनी है बॉडी वॉल की, बॉडी वॉल की, ठीक है। तो बॉडी वॉल एज यूजुअल जो है क्या कहते हैं, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, बॉडी वॉल प्रेजेंट लिख दो। एक काम करो, जरा सा इकाइनोडर्मेटा वाले उसमें जाओ और जहां पे आपने बॉडी सिमेट्री लिखी है, इकाइनोडर्मेट्स में जहां बॉडी सिमेट्री लिखी है उसको बच्चे चेंज करो। इकाइनोडर्मेट्स पीछे वाले फाइलम पे जाओ और उसमें जहां पे बॉडी सिमेट्री लिखे हो उसको चेंज कर दो इकाइनोडर्मेट्स में। मैंने जल्दी जल्दी में आपको लिखा दिया है, इकाइनोडर्मेट्स में आप जाओ, वहां पे ये बाइलेटरल लिखा है उसको चेंज कर दो, वो बेसिकली रेडियल सिमेट्रिकल है, चेंज कर दो उसको रेडियल सिमेट्रिकल, वो वहां पे रेडियल सिमेट्रिकल कर दो उनको, ठीक है। चलो मॉर्फोलॉजी में ही लिख दो, ये जो बॉडी है इनका वो डिवाइडेड होता है थ्री पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में। कौन कौन से हैं? ठीक है, बॉडी इनकी थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, थ्री पार्ट्स में इनका बॉडी डिवाइड होगा, ठीक है। थ्री पार्ट्स में इनका बॉडी डिवाइड होगा, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। अगर पिक्चर देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स कुछ मिलेंगे, ठीक है, इस तरह से।
तो ये प्रोबॉसिस पार्ट है, प्रोबॉसिस, ये कॉलर पार्ट है, ये ट्रंक है, ट्रंक है, ये पार्ट इसका एनस है जो होल सा दिख रहा है, ठीक है। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, दीज आर द गिल्स, दीज आर गिल्स। तो ये जो है क्या कहते हैं, इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कहां पे, कहां पे देखने को मिलेगा इस तरह का स्ट्रक्चर? हेमिकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। डाइजेटिव सिस्टम कंप्लीट है, लिख दो जरा सा लाइफ प्रोसेस, या ऐसे ही लिख दो, जो डाइजेटिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू गिल्स है, रेस्पिरेशन किसके हेल्प से करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स से करते हैं, वाया गिल्स, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, ओपन टाइप का है, ठीक है। नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, यहां पे नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है इनमें, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम थ्रू प्रोबॉसिस ग्लैंड है, जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन है थ्रू प्रोबॉसिस ग्लैंड, प्रोबॉसिस ग्लैंड के थ्रू करते हैं, ठीक है। ये प्रोबॉसिस ग्लैंड के थ्रू करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें जरा सा, तो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। इट यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस होंगे, डायोसियस। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है, सॉरी मुझे देखना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। डेवलपमेंट इनका जो है इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। और एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल बस आपको याद करने हैं, एक है बलैनो ग्लॉसस और दूसरा है साइकोग्लासस, साइकोग्लासस। तो ये इकाइनोडर्मेटा आपका फाइलम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा फाइलम भी आपका कंप्लीट हो गया है। एक और चीज लिख दो, ट्रू नोटोकार्ड इज अब्सेंट, बस एक और लिख दो यहां पे, ट्रू नोटोकार्ड इज अब्सेंट, इसी वजह से इनको हटा दिया गया था कॉर्डेटा फाइलम से, ट्रू नोटोकार्ड इज अब्सेंट। तो यहां से आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम फाइलम कॉर्डेटा से आगे बढ़ेंगे, ओके। थैंक यू सर।